पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के नए बाब का आगाज। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। विफाकी वज़रा, चारों गवर्नर्स और साबिक चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। 184(3) के इस्तेमाल का तरीकाकार बनाना, ज़ेरे इल्तवा मुकदमा के बैकलॉग को कम करना और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया के वकार को बहाल करना नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही को गुज़िश्ता रोज महकमा एंटी करप्शन के एहलकारों ने अडियाला जेल रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। साबिक वज़ीर आला पर लाहौर मास्टर प्लान केस में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जालसाजी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद किराए भी बढ़ गए। गोश्त तो दूर की बात, दालें और सब्जी भी अवाम की पहुंच से दूर। एक माह के दौरान दालों की कीमतों में 20 से 90 रुपए तक इजाफा हुआ। चीनी, आटा, घी, सब्जियां और फल भी महंगे हो गए। मुल्तान में एलपीजी दुकानदारों ने सरकारी रेट नजरअंदाज कर दिए। अवाम कहते हैं पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं। किससे कहें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में बिजली चोरों का घेरा तंग। गैपको रीजन में मजीद 566 बिजली चोरों को धर लिया गया। 4.25 करोड़ से जायद के जुर्माने और मुकदमात। फेस्को रीजन से मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना। छांगा मांगा में 500, बहावल नगर में 123 बिजली चोर पकड़े गए। 29 अफराद बाकायदा गिरफ्तार। हफ्साबाद में 245 मुकदमात का इंदराज। सक्खर में भी सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता। बिल न देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम से कहना चाहता हूं कि वो मैदान में निकले और एहतजाज करें। आज शाहराह फैसल पर, स्टार गेट पर हमारा एहतजाज होगा। जमात इस्लामी कराची का महंगाई के खिलाफ आज शाम शाहराह फैसल पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बहाने अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF के एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सुलूक पर खामोश रहना कौमी जुर्म है। कराची समेत पूरा पाकिस्तान मैदान में निकले और एहतजाज करे। रानीपुर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन मुलाजिमा की मौत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हिदायत पर तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया। केस की तफ्तीश बच्चल काजी से लेकर DSP सफीउल्लाह सोलंकी को दे दी गई। इंस्पेक्टर बच्चल काजी 1 माह में मुलजिम असद शाह के मोबाइल फोन का कोड तक हासिल न कर सके। फातिमा की वालिदा का कहना है मुलजिम असद शाह को एयर कंडीशन रूम में रखा गया है। हिना शाह और पीर फयाज शाह अब तक मफरूर हैं। इंसाफ न मिला तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी 0/0 ही रही है। स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही। भुट्टो जिंदा है के नारे के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। शाजिया मरी के जवाबी बात कहती हैं जुल्फिकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। भुट्टो के खून के निशान अपनी जमात में देखें। नून लीग हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम दे, बेसाखी ना मिले तो इनको औकात पता चल जाएगी।
हसन मुर्तजा भी बरस पड़े, कहते हैं हम तो समझते थे हनीफ अब्बासी पर सिर्फ मनशियात फरोशी का इल्जाम है, वो तो नशे के आदी भी लगते हैं। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, मुकर्ररा तारीख पर पाकिस्तान वापस जाएंगे, कोई कानूनी रुकावट नहीं है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल मुझे डार अंकल कहते हैं, बिलावल बेटे को कोई जवाब नहीं देना चाहता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने मोहतरम राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून में खुशामदेद कहा है। पूरी उम्मीद है उनकी ज्वाइन करने से पार्टी को बड़ी तक़वीत मिलेगी। साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता नून लीग में शामिल, लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज को खुशामदेद कहते हुए कहा, राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से पार्टी को तक़वियत मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नैब तरमीम केस का फैसला अफसोसनाक है, एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। हक काकड़ आज अमरीका रवाना होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है, पाकिस्तान के पास दिफा का हक मौजूद है, सरजमीन की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ी तो एक्शन लेने का फैसला लेंगे। एशियन क्रिकेट का चैंपियन कौन? फाइनल में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। एशिया कप में दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, 5 में से सिर्फ एक मैच हारा। फाइनल से पहले श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर थिक्शाना फाइनल से बाहर हो गए। भारत के अक्षर पटेल भी इंजरी के बायस फाइनल नहीं खेलेंगे। श्रीलंका टाइटल जीतकर एशिया कप के सबसे ज्यादा 7 फाइनल्स जीतने का भारतीय रिकॉर्ड बराबर कर सकता है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा धचका, नसीम शाह की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई। फास्ट बॉलर एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ में मुब्तला हुए थे। दुबई में नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट खराब आई। फास्ट बॉलर का 1-2 रोज में एक और स्कैन किया जाएगा। दूसरे रिपोर्ट के बाद मुतबादिल खिलाड़ी का फैसला होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। सिंध और पंजाब में भी बारिश की तवक्को। कराची में हब्स पड़ गया, मौसम गर्म। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 534 हो गई। खुशाब की तहसील नूरपुर थल में कार और कोच में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लिया की तहसील चौबारा में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई, 2 अफराद लुकमा अजल बने, 5 जख्मी। बहावल नगर में बदबख्त बेटे का ज़ईफ वालदैन पर तशद्दुद। मुल्जिम ने चंद मरले जमीन के लिए बुजुर्ग वालदैन को घर से निकाल दिया। डीपीओ के हुक्म पर थाना सदर में मुकदमा दर्ज, मुल्जिम फरार। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल कल और 12 रबीउल अव्वल जुम्मा 29 सितंबर को होगी। कीथर नेशनल पार्क में मजीद 35 आईबैक्स मुर्दा पाए गए, 100 से जायद बीमार। इदारा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात सिंध का कहना है बीमारी का मालूम करने के लिए जानवरों के सैंपल लिए जाएंगे।